अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है आज का, क्योंकि इन्फ्लेशन से हर ही बंदा अफेक्ट हो रहा होता है। हमने ये पढ़ लिया इन्फ्लेशन होता क्या है, हमने ये पढ़ लिया कि इन्फ्लेशन की काजेज़ क्या हैं, इन्फ्लेशन के रीज़न्स क्या हैं। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन का अफेक्ट क्या होता है, इससे क्या सारे लोग एक जैसे इफेक्ट होते हैं। तो आज हम ये देख लेते हैं कि कोई ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, कोई कम इफेक्ट हो रहा है। जो लोन देने वाला है वो इफेक्ट होगा, जो लोन लेने वाला है वो इफेक्ट होगा। बाकी इसके क्या इफेक्ट्स आएंगे, हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इन्फ्लेशन का जो सबसे पहला इफेक्ट आता है इरोजन ऑफ परचेजिंग पावर, कि इन्फ्लेशन की वजह से आपकी परचेजिंग पावर ख़त्म हो जाती है, या आपकी परचेजिंग पावर एटलीस्ट कम ज़रूर हो जाती है जब आपके कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आता है। कीपिंग इनकम एज कांस्टेंट, क्योंकि अगर आप इनकम भी बढ़ा रहे हैं साथ उतना इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। इसको हम नॉमिनल और रियल भी कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम में 5% का इंक्रीज़ आया और इन्फ्लेशन भी 5% बढ़ा तो आपको कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए कि जितना इन्फ्लेशन बढ़ा उतनी आपकी इनकम भी बढ़ा दी है तो आपकी परचेजिंग पावर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी इनकम में फॉर एग्जांपल लेट से 5% का इंक्रीज़ आया लेकिन आप इन्फ्लेशन में 10% का इंक्रीज़ आया, तो नॉमिनल टर्म में तो आपकी इनकम बढ़ी है लेकिन रियल टर्म में आपकी इनकम कोई नहीं बढ़ी। तो इन्फ्लेशन से आपकी जो परचेजिंग पावर है वो ख़त्म हो जाती है या परचेजिंग पावर कम हो जाती है। वो कैसे? जैसे मैंने पहले भी बताया था जब हमने इन्फ्लेशन के टॉपिक को डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन होती क्या है। इसमें आप ये देखें कि जब आप मार्केट जाते हैं और आप 100 रुपये से 1 लीटर पेट्रोल बाई कर रहे हैं, और अब इन्फ्लेशन की वजह से चूँकि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है, पहले 100 रुपीज़ से 1 लीटर आप बाई कर रहे थे, अब सेम वही अमाउंट बाई करने के लिए आपको 150 पे करना पड़ रहा है। यानी कि 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके आप सेम अमाउंट ऑफ पेट्रोल बाई कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि परचेजिंग पावर ऑफ द मनी कम हो गई है। अब 100 रुपीज़ के अंदर वो पावर नहीं रही कि आपको सेम लीटर ऑफ पेट्रोल बाई करके दें। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो परचेजिंग पावर ऑफ द मनी है वो ख़त्म होती जा रही है या एटलीस्ट कम ज़रूर हो गई है। क्यों? क्योंकि 100 रुपीज़ पहले 1 लीटर पेट्रोल बाई करके दे रहे थे, अब अमाउंट वही है, क्वांटिटी वही है, लेकिन उसी सेम क्वांटिटी को बाई करने के लिए हमें पैसे पहले से ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि परचेजिंग पावर ऑफ द मनी ख़त्म हो गई है, कम हो गई है, और इसी को हम कहते हैं कि आपकी करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई है। तो अब आपको पहले से ज़्यादा पैसे दे के वही अमाउंट बाई कर सकते हैं आप। तो ये सबसे पहला इफेक्ट आता है इन्फ्लेशन का कि इससे परचेजिंग पावर ऑफ द मनी ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। दूसरा है इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, कि इन्फ्लेशन कैन डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्ट डिफरेंट ग्रुप्स। डिफरेंट ग्रुप्स का मतलब क्या है? बारवर्स एंड लेंडर। और इस तरह इसमें ये चीज़ मेन समझने वाली है, ये वाला जो कंसेप्ट है ना कि इन्फ्लेशन का अफेक्ट, बाकी तो ठीक है, उसमें परचेजिंग पावर ऑफ द मनी भी कम हो जाती है, अनसर्टेनिटी भी है, बाकी सारे भी इफेक्ट है, लेकिन ये वाली चीज़ है इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, इनकम पे क्या इफेक्ट, ये बहुत मज़े की चीज़ है, ये समझने वाली है। देखें, सबसे पहली बात ये समझने वाली है कि इन्फ्लेशन से सारे लोग एक जैसे इफेक्ट नहीं होते। अब जब हम सारे लोगों की बात करते हैं ना तो हम इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। 2 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? एक वो लोग हैं जिनकी फ़िक्स सैलरी है, और एक वो लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, दिहाड़ीदार बंदा है। ये एक ग्रुप हमने बना लिया। दूसरा ग्रुप हम बनाते हैं बारवर का और लेंडर का। एक वो बंदा है जो कर्ज़ा दे रहा है और एक वो बंदा है जो कर्ज़ा ले रहा है। अब 2 ग्रुप हमने बना लिए, तो इन्फ्लेशन की वजह से दोनों ग्रुप्स के लोग एक जैसे इफेक्ट नहीं होंगे, एक को फ़ायदा होगा एक को नुकसान होगा। पहले अगर हम बात करते हैं कि क्या इन्फ्लेशन से जो फिक्स सैलरी वाला बंदा है, जिसकी महीने की एक फ़िक्स सैलरी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉई है, लेकिन महीने की उसकी सैलरी फ़िक्स है, मतलब उसको 60,000 रुपये मिलता है। और एक तरफ वो बंदा है जो मैकेनिक है, जो बार्बर है, जिसका अपना कोई छोटा सा मोटा बिजनेस है। तो हम देखते हैं कि क्या वो दिहाड़ीदार मजदूर इन्फ्लेशन से अफेक्ट होगा या नहीं, और जो फिक्स सैलरी वाला बंदा है वो ज़्यादा अफेक्ट होगा। देखें, नॉर्मल रूटीन ये है कि जो फिक्स सैलरी वाले बंदे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या इवन के प्राइवेट एम्प्लॉई भी हैं, उनकी सैलरी इंक्रीज़ होती है बजट में या एटलीस्ट 6 मंथ बाद या 1 ईयर बाद, 1 साल बाद सारी सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है।
अब एक बंदे की फॉर एग्जांपल जनवरी में सैलरी है 90,000, तो अगले साल जनवरी में जाके उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगना है, तो ये पूरा साल उसकी सैलरी 90,000 ही रहेगी, क्योंकि उसको कोई और बेनिफिट नहीं मिल रहे। एक साल बाद एग्रीमेंट साइन हुआ है कि एक साल बाद आपको आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट आएगा, चाहे 5% का 10% का, वो एक बात की बात है, लेकिन एक साल बाद आपकी सैलरी बढ़ेगी। अब एक साल के लिए उसकी सैलरी फिक्स होगी 90,000। दूसरी तरफ एक मैकेनिक है, अब इन जो फिक्स सैलरी वाला बंदा है ना, एक साल में चाहे इन्फ्लेशन, चाहे पेट्रोल की प्राइस 100 रुपये से 200 रुपये हो जाए, 250 रुपये हो जाए, 300 रुपये हो जाए, वो कुछ नहीं कर सकता। उसने उन्हीं 90,000 के अंदर गुजारा करना है, उसकी सैलरी बढ़ने वाली नहीं है एक साल से पहले। पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाए, बाकी सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं, उसकी सैलरी फिक्स है 90,000, उसने उसी 90,000 के अंदर गुजारा करना है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक मैकेनिक है, कार मैकेनिक की हम बात करते हैं, जैसे ही पेट्रोल की प्राइस बढ़ी, जैसे ही इन्फ्लेशन आया, उसने फ़ौरन से जहाँ पहले आपसे 1000 रुपये लेता था वो आपसे 1500 या 2000 रुपये ले रहा है, और आपके पास कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि मैकेनिक है, उसने अपनी मजदूरी लेनी, उसने कहना है भाई मैं इतने पैसे लूँगा। क्यों? इन्फ्लेशन आ गया, वो कहेगा जी देखें पेट्रोल की प्राइस किधर चलेगी, तो वो आपसे फ़ौरन से अपनी जो इनकम है, जो उसकी वेज है, वो एडजस्ट कर लेगा इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, कि इन्फ्लेशन बढ़ी है तो भाई मैं भी अब आपसे ज़्यादा चार्ज करूँगा। उसने इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग अपनी इनकम को एडजस्ट कर लिया है। लेकिन बेचारा वो बंदा जिसकी एक फ़िक्स सैलरी है, एक साल बाद उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगना है, वो इन्फ्लेशन की वजह से अपने आप को एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, अपनी एडजस्टमेंट नहीं कर सकता। तो इन्फ्लेशन की वजह से हमेशा ज़्यादा अफेक्ट सैलरी वाला बंदा होता है। दूसरी तरफ जो दिहाड़ीदार मजदूर है, वो चूँकि दिहाड़ी 1500 से 2000 रुपये कर लेता है, वो अपनी जो डेली इनकम है वो फ़ौरन से उसको एडजस्ट कर लेता है, वो कहता है मैं तो इतने पैसे लूँगा। तो इस वजह से जो डेली वेजेस वाला बंदा है वो इतना अफेक्ट नहीं होता, ज़्यादा अफेक्ट होता है जो फिक्स सैलरी वाला है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं दूसरे ग्रुप की, उस ग्रुप की जिसमें एक बंदा लेंडर है और एक बंदा बारबर है। एक बंदा पैसे देने वाला है, यानी कि उधार देने वाला है, और एक बंदा उधार लेने वाला है। तो इसमें हम देखते हैं कि लेंडर इफेक्ट होगा या बारबर इफेक्ट होगा। तो इन्फ्लेशन की वजह से हमेशा लेंडर इफेक्ट होता है, वो बंदा जो उधार दे रहा होता है वो इफेक्ट होता है, वो बंदा इफेक्ट नहीं होता जो उधार ले रहा है। वो कैसे भाई? वो ऐसे कि मिसाल के तौर पर अगर आज आपने किसी बंदे को 1 लाख रुपया उधार दिया, तो उस बंदे ने तो लाख रुपए से जो चीज़ें लेनी थी आज ले ली। फॉर एग्जांपल लाख रुपए का उसने गोल्ड परचेज़ कर लिया, साल बाद वो आपको लाख रुपए देता है, तो इन्फ्लेशन की वजह से तो पैसे डी वैल्यू हो जाता है। एक साल बाद मिले आपको 1 लाख, आपने 1 लाख लिया तो उसने 1 लाख दिया, लेकिन क्या अब आप 1 लाख से 1 तोला सोना ख़रीद सकते हैं? उस बंदे ने तो साल पहले 1 लाख रुपए से 1 तोला सोना ख़रीद लिया था, आप तो नहीं ख़रीद सकते। विद द पैसेज ऑफ टाइम तोले की प्राइस बढ़ गई, अब 1 तोला आ रहा है 1,20,000 रुपये का। वो बंदा अगर 1 तोला बेचता है तो उसका तो 1,20,000 रुपये का बिक जाएगा, उसको तो फ़ायदा हुआ, आपका नुकसान हो गया, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम पैसे की वैल्यू कम हो गई। यही बात हम इकनॉमिक्स में समझाते हैं कि जब पैसा आप घर में लेके बैठे रहते हैं, आपने घर में रख लिया, 1 साल सेव कर लिया, तो उस पैसे ने आपको क्या फ़ायदा देना है? इसलिए हम कहते हैं उसे प्रोडक्टिव यूज़ में लाएँ, उसे सर्कुलेट कर दें, उसे कहीं इन्वेस्ट कर दें, ताकि उसकी जो वैल्यू है वो ख़त्म ना हो, वैल्यू बढ़ती रहे। कहीं ना कहीं कुछ एसेट परचेज़ कर लें ताकि आपकी वैल्यू, उस पैसे की वैल्यू कम ना हो। तो इन्फ्लेशन की वजह से पहला इफेक्ट हमने देखा, जो सैलरीड पर्सन है वो ज़्यादा इफेक्ट होता है, जो डेली वेजेस वाला है वो बंदा इतना इफेक्ट नहीं होता। दूसरा, इन्फ्लेशन की वजह से लेंडर इफेक्ट होता है, बारबर इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि बारबर को फ़र्क नहीं पड़ना, बारबर ने आपको 1 लाख रुपये साल बाद देने हैं, तो साल बाद वो 1 लाख रुपया एक्चुअल उसकी वर्थ होगी वो मे बी 95,000 होगी या 90,000 होगी ड्यू टू इन्फ्लेशन। फिर इन्फ्लेशन की वजह से जो एक और इफेक्ट आता है वो है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि हाई एंड अनप्रेडिक्टेबल इन्फ्लेशन कैन लीड टू अनसर्टेनिटी इन द इकॉनमी अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग डिसीजन। लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि अब आया फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, हम आज चीज़ें ज़्यादा लेके रखें, सेविंग कर लें, क्या करें? तो चीज़ों को लोगों को एक अनसर्टेनिटी होती है बिटवीन इन्वेस्टमेंट और सेविंग, परचेज़ करें, रखें, क्या करें, क्या ना करें। फिर इन्फ्लेशन का एक इफेक्ट आता है मेन्यू कास्ट, कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चूँकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो जितने भी होटल्स वगैरह की बात कर लें तो उन्होंने अपना एक मेन्यू बनाया हुआ होता है, उसकी रेट लिस्ट होती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये चीज़ इतने की है, ये इतने की है। अब इन्फ्लेशन आ गया तो अगेन उन्हें दोबारा से एक नया मेन्यू प्रिंट करना पड़ेगा। और सम टाइम आप देखते हैं किसी आप होटल या रेस्टोरेंट का विज़िट करते हैं तो मेन्यू लिस्ट के ऊपर उन्होंने पुरानी लिस्ट के ऊपर एक स्टिकर लगा देते हैं, तो वो क्या है कि वो अपना मेन्यू लिस्ट, वो कास्ट
को बचा रहे होते हैं, वो बस एक स्टिकर किया, उसी के ऊपर पुरानी प्राइस के ऊपर वो स्टिकर लगा दिया, या पुरानी प्राइस को ऐसे हाथ से वो चेंज कर देते हैं। तो मेन्यू कास्ट क्या है कि अगर इन्फ्लेशन आ गया है, चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, तो उन्हें नया मेन्यू प्रिंट करना पड़ता है। फिर लास्ट है शू लेदर कास्ट। शू लेदर कास्ट क्या है कि अगर आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन आ गया तो आपको बार बार बैंक के चक्कर लगेंगे और आप बार बार बैंक से ATM से पैसे निकलवा रहे होंगे, तो जिससे हम सिंपल ज़बान में कहते हैं कि आपके शूज़ घिस रहे होंगे। तो इसे हम कहते हैं शू लेदर कास्ट। जब आप बैंक बार बार जा रहे हैं और आपको मल्टीपल टाइम बैंक से पैसे विड्रा कराने पड़ते हैं, आपके बैंक के बार बार चक्कर लग रहे हैं, तो इस फिनोमिना को, ये जो आपके शूज़ घिस रहे हैं, तो हम इसे कहते हैं शू लेदर कास्ट के इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से आपकी जो शूज़ की कास्ट है वो भी बढ़ जाती है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और इससे क्या सारे लोग एक जैसे अफेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी करें, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स भी करें, और इसको इम्प्रूव कैसे करें वो भी बताइएगा। थैंक यू।